हेलो एवरीवन, बीबीए प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलेक्ट केस। बीबीए में सेलेक्ट केस स्टेटमेंट क्या होता है और उसको आप कब और कैसे यूज करते हो, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सेलेक्ट केस भी आपका जो है वो कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। ये भी आपका एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले आप जो इफ़ एल्स वाला हमारा वीडियो जो है उसको आप ज़रूर से देख लें, क्योंकि ये इफ़ एल्स का एक तरीके से परिवर्तित रूप होता है और कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। मल्टीपल कंडीशन आप इफ एल्स का यूज़ करके भी चेक कर सकते हो और मल्टीपल कंडीशन आप सेलेक्ट केस का यूज़ करके भी कर सकते हो। तो एक काम जो आपका इफ एल्स से हो सकता है वो आपका सेलेक्ट केस से भी हो सकता है, जो सेलेक्ट केस से हो सकता है वो इफ एल्स से हो सकता है। दोनों कॉन्स्ट्रक्ट आपके कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होते हैं। आपको ये डिसाइड करना होता है कि कब आपको जो है वो इफ़ एल्स यूज़ करना है और कब आपको जो है वो सेलेक्ट केस यूज़ करना है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके पास रहेंगे और प्रोग्रामिंग करते करते आपको ये आइडिया हो जाता है कि कब आपको इफ एल्स यूज़ करना चाहिए और कब आपको सेलेक्ट केस यूज़ करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में कुछ एग्जांपल कवर करूंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कब आपको सेलेक्ट केस यूज़ करना चाहिए। और इफ एल्स के एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में कवर किए थे, तो उसको आप जो है ज़रूर से देख लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनके साथ शेयर भी करें। तो पहले हम लोग जो है वो इफ एल्स का कंपैरिजन और सेलेक्ट केस की थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे डे का एक वेरिएबल है। ठीक है, इसमें आपके पास डे आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो आपके पास एक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि संडे को आपको कुछ और काम करना है, मंडे को आपको कुछ और काम करना है, ट्यूसडे को आपको कुछ और काम करना है। मतलब आपको क्या, आपके प्रोग्राम को आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करना है कि अगर आप इफ एल्स का यूज करते हो तो कैसे कर सकते हो इसको। इफ़ करोगे यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे आप लिखोगे डे और फिर आप इक्वल टू में लिखोगे संडे या मंडे लिखो, जिससे भी आप वीक शुरू करना चाहते हो। ठीक है, संडे लिखा यहाँ पे, फिर संडे वाला लॉजिक आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक है, संडे वाला लॉजिक हो गया। फिर उसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पे एल्स और फिर लिखोगे इफ़, और फिर आप यहाँ पे चेक करोगे डे इक्वल टू, अगर आपका जो है वो मंडे हुआ तो, ठीक है, मंडे हुआ तो मंडे को क्या करोगे, मंडे का लॉजिक लिख दोगे यहाँ पे जो भी मंडे को होना है। फिर से आप यहाँ पे एक एल्स इफ लिखोगे और यहाँ पे आप लिखोगे डे इक्वल टू, फिर आपका यहाँ पे ट्यूसडे, और ट्यूसडे का लॉजिक आपका यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे आपका इफ़, फिर एल्स इफ, उसके बाद में फिर से एल्स इफ, फिर से एल्स इफ, फिर से एल्स इफ, और लास्ट में जब सारे डे कवर हो जाएंगे तो लास्ट में आपका फाइनल एल्स। ठीक, यहाँ पे फाइनल एल्स। तो यहाँ पे आप कोई मैसेज दे दोगे कि प्लीज सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डे, या फिर जो भी आप डे इज नॉट सेलेक्टेड अप्रोप्रिएटली, मतलब वॉट एवर यू वांट टू गिव अ मैसेज यू कैन गिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक डिफॉल्ट एल्स केस हो जाएगा। ठीक, तो पहले आपका डे पे हुआ इफ, फिर एल्स इफ, और लास्ट में जहाँ तक आपका डे रहेगा वहाँ तक एल्स इफ, और फिर फाइनल इफ। तो यहाँ पे आप जो डिफरेंट लॉजिक दे सकते हो। सेम चीज़ अगर आपको सेलेक्ट केस में करनी हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट, यहाँ पे केस, और फिर आप जो है वो सेलेक्ट केस में आपने डाला डे को, ये आपका वेरिएबल है, ये दोनों आपके कीवर्ड हैं। ठीक, अब जब आपको सेलेक्ट केस में आपने डे को डाल दिया तो आपका यहाँ पे केस क्या बनेगा, पहला केस आपका बनेगा संडे या मंडे, जिससे आप डे शुरू करना चाहते हो। ठीक, उसका लॉजिक यहाँ पे जाएगा। फिर आपका बनेगा केस मंडे, उसका लॉजिक यहाँ पे जाएगा। फिर आपका बनेगा केस ट्यूसडे, उसका लॉजिक आपका यहाँ पे जाएगा। फाइनल करते करते आपका यहाँ पे बनेगा केस एल्स, और उसका लॉजिक यहाँ पे जाएगा। केस एल्स का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सिमिलर मतलब हुआ कि अगर आपका कोई डे नहीं है, कोई डे सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो केस एल्स, जहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो यूजर को कि प्लीज सेलेक्ट अप्रोप्रिएट डे, या फिर जो भी मैसेज आप देना चाहो। ठीक है, कि डे जो है आपका वो सेलेक्ट नहीं है, या फिर आपने जो है प्रॉपरली नहीं लिखा है, या फिर जैसा भी है, आप यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट मैसेज दे सकते हो। अगर आपकी कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपकी एल्स वाली कंडीशन चलेगी और यूजर को प्रॉपर मैसेज मिलेगा। तो ये काम जो आप यहाँ पे इफ एल्स में कर पा रहे थे, वहीं आप जो है वो सेलेक्ट केस में भी कर पा रहे हो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हैं। बट ये अगर आप देखो कि बहुत सारा इफ एल्स करते करते सेलेक्ट केस थोड़ा क्लीनर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ी सी क्लीनर अप्रोच है। तो अगर आपके पास बहुत सारा चीज़ ऐसा करना है, आपको इफ एल्स करना है, तो आप जो है वो सेलेक्ट केस लगा सकते हो वहाँ पे, और उसको जो है वो अप्रोप्रिएटली अचीव कर सकते हो, सेम चीज़ जो आप यहाँ पे इफ एल्स में करते हो। ठीक है, तो ये आपको जो है वो मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है कि मैं आपको बोल दूँ कि हाँ यहाँ पे आपको जो है वो इफ एल्स यूज़ करना है, यहाँ पे सेलेक्ट केस यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि अच्छा यहाँ पे मैं जो है वो इफ एल्स यूज़ करूँ और यहाँ पर मैं जो है सेलेक्ट केस यूज़ करूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं और इसको जो है वो प्रैक्टिकल में देखते हैं, और एक्सेल पे स्विच करके जो है इसका हम लोग मैक्रो बना के इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना एक्सेल जो है वो उसको ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक्सेल फाइल बनाई हुई है सेलेक्ट केस के लिए, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद में आप जो है वो डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक पे जाके क्लिक करके जो है वो बीबीए एडिटर ओपन कर सकते हो, या तो फिर आप जो है वो ऑल्ट F11 कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको जो है एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेना होता है, तो मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं।
ये भी आप जानते हो, सारा जो कवर कर लिया हम लोगों ने सारा कुछ। ऑप्शन एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ आता है। इसका मतलब ये है कि आपको सारे वेरिएबल आपको जो है वो खुद ही डिक्लेयर करने होते हैं, और ये कैसे यहाँ पे लाते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगर सीक्वेंस में वीडियो देख रहे हो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ आप सीक्वेंस में वीडियो देखो, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो हम लोग अभी प्रोग्रामिंग की थ्योरी कवर कर रहे हैं, पूरा एक बेसिक कवर कर रहे हैं। ये मतलब एक सेपरेट वीडियो नहीं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, ये पूरी आपकी जो है वो थ्योरी है, ठीक है। जब ये कवर हो जाएगी तो हम टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आप उस वीडियो को इंडिविजुअली भी देख सकते हो। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे जो है वो सब बना लेता हूँ, एक सब और फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, सेलेक्ट केस और डेमो, ठीक है। सेलेक्ट केस डेमो मैंने बना दिया सब इस नाम का। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सिंपल रखते हैं, इसको बोलते हैं डिम आई एज इंटीजर, ठीक है। और उसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पे सेलेक्ट केस और आई, ठीक है। तो अब आई को आपने सेलेक्ट केस में डाल दिया, तो अब आई की वैल्यू 1 होगी तो कुछ और केस चलेगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो कुछ और केस चलेगा, आई की वैल्यू 100 होगी तो कुछ और, 500 होगी तो कुछ और केस कहाँ चलेगा, पहले आपको केस लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही तो रन होगा, ठीक है। तो पहले लिखते हैं केस 1, केस और जो आपका नंबर होता है उसके बीच में गैप रहता है, केस 1। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे MSG बॉक्स, और फिर आप मैसेज दिखा दो यहाँ पे सिंपल रखने के लिए, दिस इज़ फ्रॉम केस 1, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है वो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड जा सकता है, और मल्टीपल लाइन ऑफ कोड ही जाता है रियल सिनेरियो में, बट हम जो है अभी समझने के लिए कर रहे हैं। तो दिस इज़ फ्रॉम केस 1, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कर लेते हैं केस 2। तो ये आपका मैसेज बॉक्स में कॉपी कर लेता हूँ, तो ये आपका जो हो जाएगा दिस इज़ फ्रॉम केस 2, क्योंकि ये केस 2 का मैसेज आएगा। ऐसे ही हम लोग जो है वो बना लेंगे बाकी के केसेस के लिए, ठीक है। कितने केस बनाएंगे हम, आप जितने चाहो उतने बना सकते हैं, हम लोग अभी बनाएंगे 4-5 बना लेते हैं, ताकि कम भी ना रहे ज़्यादा भी ना रहे, ठीक है। चलो 5 कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 हो गया, उसके बाद में 3 हो गया, उसके बाद में 4 हो गया, और उसके बाद में 5 हो गया। और ये 1 2 3 4 5 की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आई से आएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। 3 4, और ये वाली वैल्यू स्टैटिक वैल्यू है, ठीक है। ये तो मैं लिख रहा हूँ, आप इसको डायनेमिकली भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5, ठीक है। डायनेमिकली कैसे डाल सकते हो, चलो मैं वो भी दिखाई देता हूँ। यहाँ पे से आप स्पेस दे दो, और उसके बाद में कॉन्केटिनेट, और उसके बाद में आई, ठीक है। तो जो वैल्यू आई की होगी वो आपके यहाँ पे आ जाएगी, और इसको मुझे जो है कॉपी करना पड़ेगा, और उसके बाद में मैं इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट करता जाऊँगा। तो आपको जो है वो 1 2 3 मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा, ये जो आई की वैल्यू होगी वो आपके यहाँ पे रिप्लेस होती चली जाएगी, ठीक है। अब देखो, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो ये केस चलेगा, 2 होगी तो ये चलेगा, 3 होगी तो ये चलेगा, 4 5, अब 6 होगी तो क्या चलेगा, उसके लिए आपका जो है वो केस एल्स जाएगा, केस एल्स, ठीक है। और केस एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, केस एल्स में हम लोग लिखेंगे, अभी लिखते हैं। केस एल्स में आप लिखोगे यहाँ पे दिस इज़ आउट ऑफ आवर स्कोप, ठीक है। दिस इज़ आउट ऑफ आवर स्कोप, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे भी कॉन्केटिनेट कर दो आई, और उसके बाद में कॉन्केटिनेशन का साइन, और उसके बाद में अगर आप चाहो तो दिस, और उसके बाद लिखो नंबर, दिस नंबर इज आउट ऑफ आर स्कोप, और नंबर आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक। अब फाइनल चीज़ आपको क्या करनी है, फाइनल आपको करना है यहाँ पे एंड, जैसे हम एंड इफ करते हैं वैसे ही एंड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका एंड सेलेक्ट हो गया। अब इसको जो है वैल्यू देते हैं आई को यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 2, 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। दिस इज फ्रॉम केस 1, 2, दिस फ्रॉम केस 2, और ये वाला 2 जो है यहाँ से आ रहा है इस वाली वैल्यू से, स्टैटिक वैल्यू नहीं है भैया, डायनेमिक हो गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे केस 10, ठीक है, तो 10 इज दिस नंबर इज आउट ऑफ आर स्कोप 10, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक डैश भी डाल सकते हो ऐसा करके, अच्छे से मतलब फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। दिस नंबर इज आउट ऑफ आर स्कोप, ऑल राइट। तो देखो इस तरह से हो गया। अब अगर आपको जैसे मान लो रेंज में नंबर चेक करना हो कि 10 से 20 के बीच में, 20 से 50 के बीच में, कभी नहीं होता कि जैसे कि किसी को मार्क्स मिल रहे हैं, तो अगर आपको जो है वो 10 से 50 के बीच में मिले तो आप जो है वो किसी पोजीशन पे हो, अगर आपको 50 से 100 के बीच में मिले तो किसी पे, 100 से 200 के बीच में तो किसी पोजीशन पे, तो वो चीज़ जो है आप कैसे अचीव कर सकते हो उसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे रहने देता हूँ, इसको बोलता हूँ 1 to 50, ठीक है। तो 1 to 50 में आप जो है वो दिस कुछ मैसेज डाल सकते हो, दिस इज
ग्रेड ए, ठीक है, इसको लिख देते हैं ग्रेड सी लिख देते हैं, चलो ठीक है। और उसके बाद में जो आपका 51 से लेके और 80 तक रहेगा उसको लिख देते हैं ग्रेड बी, ठीक है, ग्रेड बी। और जो आपका 81 से लेके और 90 तक रहेगा उसको लिख देंगे हम ग्रेड बी प्लस, ठीक है। और जो आपका 90 से रहेगा, 91 से लेके और 100 के बीच में रहेगा उसको आप लिख दो, मैसेज बॉक्स लगाना पड़ेगा ना, वो भी हटा देंगे तो कैसे काम चलेगा। उसको आप लिख दोगे यहाँ पे ग्रेड ए, ठीक है। या तो इसको हम लोग जो है कर लेते हैं 98, ठीक है। आप मतलब कुछ भी कर सकते हो, इसको 97 कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से कर देते हैं 98 to 100, तो इसको कर देते हैं ग्रेड ए प्लस, ठीक है। मतलब मैंने मैच करवाने के लिए ऐसा किया है, आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रेड ए प्लस। और उसके बाद में प्लीज़ ट्राई नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब समझ गया ना आप कि क्या होता है, प्लीज़ ट्राई नेक्स्ट ईयर या फिर गुड लक फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब जो भी लिखना चाहो लिख दो। तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नंबर आपका जो अभी आया है वो आया 10, क्योंकि आपने पढ़ाई करी नहीं थी ठीक से, तो ग्रेड आपका आ गया, ठीक है। फिर आपने जब पढ़ाई करी, ठीक है, तो आपके नंबर आए 52। उसके बाद क्या मिलेगा बी। फिर आपने और पढ़ाई करी, ठीक है, तो आपके नंबर कितने आ गए, नंबर आपके आ गए इस बार 82, ठीक है। जब 82 मिले तो आपको मिल गई ग्रेड बी प्लस। और फिर आपने इतनी पढ़ाई कर डाली कि आपको नंबर आ गया 100, ठीक है। तो आपको कौन सा ग्रेड मिल गया, ग्रेड ए प्लस मिल गया। फिर आपने इतनी पढ़ाई करी कि आपके नंबर आ गया 101, ठीक। जब 101 नंबर आ गए तो बोला कि फिर ट्राई करना, ज़्यादा पढ़ लिया, ठीक है, तो इतना नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ो, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो सिलेक्ट केस का यूज़ करके। और ये सेम चीज़ जो है इफ एल्स में भी आप डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये कंस्ट्रक्ट थोड़ा सा आपका इफ एल्स के हिसाब से क्लीनर लगता है कि आपको जो है सेलेक्ट कर दिया आपने, उसका केस बना दिया, ईजी रह जाता है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट केस का यूज़ कर सकते हो किसी सिचुएशन में। इफ एल्स अगर आपके ज़्यादा हो रहे हैं तो मतलब कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है कि आपको कहाँ पे सेलेक्ट केस यूज़ करना है, कहाँ पे इफ एल्स यूज़ करना है, ठीक है। तो आप प्रोग्राम करोगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि आपको कब कहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेलेक्ट केस का सिनेरियो है कि ऐसे आप जो है सेलेक्ट केस बनाते हो, सेलेक्ट केस कैसे यूज़ करते हो, कैसे आप सिंगल नंबर चेक करते हो और कैसे आप जो है वो मल्टीपल नंबर चेक करते हो, ठीक है। अगर आपको लेस देन या ग्रेटर देन चेक करना होता है तो आप कैसे करते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखो इज लेस देन, ठीक है, तो 1 to 50 का मतलब क्या है कि 50 से कम, तो उसको इज और फिर आपका यहाँ पे लेस देन 50, ठीक है। अगर आप ये ईज नहीं लगाते हो तो ईज ऑटोमेटिकली आपके लिए बीबीए जो है वो लगा देगा अगर आप ऐसे करते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आते हो, स्पेस छोड़ देते हो, फिर करते हो तो ईज आपका लग जाएगा। तो लेस देन 50, बट इसका मतलब है कि 0 से 50 के बीच में, पर हमने लिया था 1 से 50, ठीक है। तो वो आप देख लेना कि सिचुएशन जो है आप कैसे हैंडल कर सकते हो, तो ये भी आपका जो है प्रॉपरली काम करेगा। अगर आपके नंबर जो है यहाँ पे 10 आते हैं फिर से, तो आप जो है वो पहले वाले कंडीशन में आ जाओगे, ठीक। तो इस तरह से आप जो है वो लेस देन ग्रेटर देन चेक कर सकते हो। ऑल राइट, तो सेलेक्ट केस जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कैसे आप सेलेक्ट केस बनाते हो, कैसे आप जो है स्पेसिफिक नंबर के लिए चेक करते हो, कैसे आप जो है वो रेंज में चेक करते हो, कैसे जो है लेस देन ग्रेटर देन चेक करते हो, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, आप जो है उन पे इसको ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई चैलेंज आ रहा है किसी प्रकार का, तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस तरह से ये वाला वीडियो हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।